बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी इनिंग्स में आपका हम स्वागत करते हैं। केसीसी बमहमा अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी है 143 रन का पीछा करने के लिए, और बिलाल अजीज और मोहम्मद आसिफ उनके दो ओपनिंग बल्लेबाज, और जावेद अहमद के हाथ में गेंद थमा दी गई है। बल्लेबाजी से आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में आज कुछ दिखाना हुआ। एक पहले ही गेंद पे चांस बनता हुआ, दो बार चांस बना था पहली गेंद पे। एक तो पहले कैच आउट का चांस बना था और साथ में रन आउट का चांस भी बना था, लेकिन उस मौके को गवा दिया है वहां पे फील्डर ने। स्टार्ट नहीं लिया था वहां पर शोएब अख्तर ने, और दो खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद गई थी। मुजफ्फर और शोएब अख्तर के बीच में से ये गेंद गई थी, और शायद अगर पहली गेंद पे विकेट हो जाती तो एक अलग दबाव महसूस करती केसीसी बमहमा की टीम। जो बल्लेबाजी में हुआ सो हुआ, लेकिन गेंदबाजी पे ध्यान देना होगा, और गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग पे काफी ध्यान देना होगा एनसीसी नगरी की टीम को। और एक गेम प्लान के साथ उतरी है अब एनसीसी की टीम। और वहीं अगर केसीसी बमहमा की बात करें, उनके दो दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ और बिलाल अजीज उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जावेद अहमद हल्के रनअप के साथ, शॉर्ट गेंद इस बार, अच्छी गेंद लेकिन सही टप्पे पे गेंद गिरी और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग पे अगर बात करें, स्लिप कॉर्डन, गली, पॉइंट, कवर पे एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, माफ कीजिए, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात, और वहीं स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी तैनात। बढ़िया गेंदबाजी, स्टीक गेंदबाजी करते हुए जावेद अहमद, और कोई भी मौका नहीं अब मोहम्मद आसिफ के पास। हालांकि बिलाल अजीज ने पहली गेंद पे खाता खोला था वहां पर। जावेद अहमद अगली बार इस ओवर में, इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाला बॉलर की जानिब, और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और गेंद वहां पे चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ मोहम्मद आसिफ ने अपना खाता खोला, और केसीसी बमहमा का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में अब तक 4 गेंदें जावेद अहमद ने डाली है, और 5 रन अब तक दे चुके हैं वो जावेद अहमद। एक बार फिर से उम्दा गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी, और वो जोश और जज्बे के साथ गेंदबाजी करनी होगी, और अर्ली विकेट्स यहां पे लेनी पड़ेगी अगर एनसीसी को इस मुकाबले को जीतना होगा। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा है ऑन साइड की ओर, उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो बढ़िया शुरुआत केसीसी बमहमा की जानिब से। पहले ओवर के बाद केसीसी बमहमा ने यहाँ पर 9 रन बनाए हैं, और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ, बिना किसी नुकसान के 9 रन। और बिलाल अजीज 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद आसिफ 8 रन बनाकर खेल रहे हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए। सैम अख्तर जो कि विकेट कीपर है इस टीम के, एक बढ़िया गेंदबाज भी है, और शुरुआती ओवर में वो विकेट कीपिंग करते हैं, और उसके बाद फिर बिलाल अहमद या जावेद अहमद भी विकेट कीपिंग करते हैं, या मुजम्मिल अल्ताफ भी कभी कभार विकेट कीपिंग कर लेते हैं। फिलहाल पहले ओवर के बाद अगर बात करें स्कोर की, तो 9 रन बनाए हैं केसीसी बमहमा की टीम ने। फैजान अहमद को तलब किया गया है गेंदबाजी के लिए। आज एक अच्छा नॉक खेला था, 21 रन बनाए थे फैजान ने। और अब जिम्मेदारी जो है, उनका जो क्रम डिपार्टमेंट है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और कप्तान यही उम्मीद करेंगे आज फैजान उनको अर्ली ब्रेक तो से यहाँ पे दिलाए। फैजान काफी लंबा रन अप है इनका, वो चले बिलाल के लिए। उम्दा गेंद इस बार, उछलती हुई गेंद, और बाकी का काम तमाम कर दिया विकेट कीपर सैम अख्तर ने।
रन्स में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अब भी 9 बिना किसी नुकसान के। केसीसी बुमहमा 143 रन्स का पीछा कर रही है यहाँ पर और अभी तक अच्छी शुरुआत केसीसी बुमहमा की जानिब से। फैजान लंबे रन अप के साथ इस ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे वो बिलाल अजीज को। फैजान चले, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है। गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक और कोई मौका नहीं उस ओर खिलाड़ी के पास। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए वहां पर फैजान अहमद, माफ कीजिए बिलाल अजीज, और खूबसूरती के साथ इस गेंद को मोड़ा और इस चौके के साथ बिलाल पहुंचे 5 रन पर और केसीसी बुमहमा का स्कोर 13 बिना किसी नुकसान को। गलत गेंदबाजी यहाँ पर, पेड लाइन कभी भी सही गेंदबाजी नहीं मानी जाती है। या तो आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें या तो अगर आपने ऑफ साइड में फील्ड जमा रखी है तो कम से कम ऑफ साइड की ओर आप गेंद को रखें। खराब गेंदबाजी उस ओर सिर्फ अभी दायरे में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी मौजूद है जबकि आपके पास जो मैक्सिमम खिलाड़ी है वो ऑफ साइड में मौजूद है। फैजान एक बार फिर से, इस बार उम्दा गेंद, उस ओर खिलाड़ी तैनात है डीप थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी जरूर वहां पे। साहिल जब तक गेंद को फील्ड करते हुए तब तक आसानी के साथ 1 रन वहां पे स्कोर कर लिया बिलाल ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 14 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 130 रन दरकार 100 गेंदों में, 99 गेंदों में 129 रन अभी भी दरकार केसीसी बुमहमा की टीम को। फैजान एक बार फिर से इस ओवर में चौथी बार, अब तक 5 रन खर्च किए हैं 3 गेंदों में। विकेट्स की तलाश यहां पर एनसीसी की टीम को, क्या फैजान वो विकेट दिलाएंगे? इस बार उठा दिया यहां पे, विकेट की तलाश और शायद मिल भी जाएगी लेकिन मौका गवा दिया है वहां पर एनसीसी के जो फील्डर थे। जावेद अहमद से वहां पे चूक हुई और मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं अगर आप मैच जीतना चाहते हैं तो आपको कैचेस पकड़ने हैं। वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, और एक मौका जरूर बना था, उतना भी मुश्किल कैच नहीं था। इस कैच को लपक लेना चाहिए था जावेद अहमद को, उनके दाईं साइड से गेंद गई थी और एक मौका जरूर वहां पे गवाया है एनसीसी की टीम ने। अगर मैं कहूं अभी तक दूसरा मौका आया है, पहले ओवर में जावेद की गेंद पे मौका बना था जबकि इस बार फैजान ने एक मौका दिलाया था, लेकिन दोनों मौकों को एनसीसी ने यहाँ पे गवा दिया है और मुश्किलें जरूर अब बढ़ेंगी एनसीसी के लिए क्योंकि केसीसी बुमहमा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अपनी स्कोर क्रम में 16 बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से इस बार उम्दा गेंद, अपील अपील अपील, क्या विकेट मिलेगी? वहां पे दूर से बल्ला चलाया था और अंपायर दूसरे अंपायर से शायद बातचीत करने के लिए गए हैं। बल्ला दूर से चलाया था लेकिन शायद गेंद बल्ले को लगकर छू के गई है और थोड़ा सा यहाँ पे निक भी जरूर स्क्रीन पे आया है और अब चूंकि अंपायर ही फाइनल जज है वही डिसाइड करेंगे क्या एज वहां पे लगा है बल्ले से या नहीं। लेकिन गेंदबाज तो काफी मुतमीन है, नकारा इस अपील को। जज नहीं कर पाए, शायद गेंद बल्ले से दूर लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब का। और अभी तक का जो खेल हुआ है दूसरी पारी में 1.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 16 रन बगैर किसी नुकसान पे। पिछली गेंद पर काफ़ी ज़ोर से अपील हुई थी और यहाँ से लग रहा था शायद कुछ ना कुछ लगा है, बल्ले का कुछ पार्ट वहाँ पर लगा था क्योंकि आवाज़ भी यहाँ पर आई थी, लेकिन किस्मत के धने रहे वहाँ पर बल्लेबाज के। अंपायर ने उनको नॉट आउट करार दिया है। हालांकि हम यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में ऐसे थोड़े दूर खड़े हैं लेकिन यहाँ से थोड़ी आवाज़ भी सुनाई दी हमें और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी नज़र आया था, लेकिन यहाँ पर फैसला बल्लेबाज के हित में जाता हो। इस पर गेंद को लॉप कर दिया है थर्ड मैन क्षेत्र की ओर, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल होता हुआ खान क्रिकेट क्लब केसीसी बुमहमा का स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान पे, कुल 143 रनों का पीछा करती हुई केसीसी बुमहमा की टीम। और
सलामी जोड़ी मोहम्मद आसिफ और बिलाल अजीज़ की यहाँ पर बीच मैदान में मौजूद है। 8 गेंदों से 14 पर मोहम्मद आसिफ तैनात वहाँ पर क्रीज पे नाबाद है। और बिलाल अजीज़ की बात की जाए तो 4 गेंदों से 6 रन बनाकर नाबाद है। 96 गेंदों से 123 रनों की ज़रूरत और विकेट चाहिए टीम केसीसी को की, और तभी जाकर इस मुकाबले में एनसी नगरी की टीम बन सकती है। और केसीसी के विकेट्स यहाँ से चटकाने होंगे। मोहम्मद आसिफ और इससे पहले बाल बच गए थे। फैजान बशीर ने पहले ओवर में 11 रन खर्चे और अब जाके उनको शायद गेंदबाजी करने के लिए फिर से लाया गया है या फिर गेंदबाजी में परिवर्तन। और यहाँ से लग रहा है शायद अख्तर अहमद को गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर करके आप अन्य लोगों तक ये मुकाबला पहुंचाइए। अख्तर अहमद तैयार दूर वाले शॉट से गेंदबाजी करने के लिए अपनी पहली गेंद लेकर थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। 96 गेंदे 123 रनों की जरूरत, ज्यादा औसत से रन नहीं बनाने हैं केसीसी बमहमा को। अभी 2 ओवर्स में 20 रन 10 के औसत से रन आए हैं। अख्तर तैयार अब जाके और फील्डिंग में यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। शॉट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी है शॉट मिड विकेट पर और इसके अलावा एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर भी तैनात। अख्तर अहमद की पहली गेंद ऑफ साइड से बाहर, वाइड का इशारा और अंपायर आदिल तांत्रे की ओर से। आदिल तांत्रे ने वहां पर इशारा किया वाइड का अतिरिक्त रन के साथ केसीसी बमहमा का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21 रन बगैर किसी नुकसान पे। देखिए अंपायर के पास यहाँ पर काफ़ी कम समय रहता है अपने डिसीजन सुनाने का। तो अंपायर ये भी एक ह्यूमन है, उनसे भी एरर हो सकता है, उनसे भी गलती हो सकती है। इस पर तो बाहरी किनारा और शानदार कैच वहां पर, व्हाट ए कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। यहाँ पर मुजमिल की ओर से शानदार कैच लिया गया है और वापस जाना होगा अब जाके बिलाल अजीज को। बिलाल अजीज की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ, लेकिन शानदार वहां पर कैच लेते हुए मुजमिल अल्ताफ, और ये विकेट उनको जाता है, क्रेडिट उनको जाता है। गेंद हालांकि अच्छी थी लेकिन उससे बढ़कर वहां पर कैच देखने को मिला है। हालांकि कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाए इस कैच को, लेकिन उसके बावजूद कैच एक लाजवाब कैच था। 21 पे पहला झटका लगता हो केसीसी बमहमा को 143 का लक्ष्य और उसका पीछा करते हुए इस समय केसीसी बमहमा की टीम। और नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आता है वो उसके पास क्षमता होती है, उसके पास वो स्किल्स होते हैं और कॉन्फिडेंट बल्लेबाज होना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पर इंटरनेशनल में भी आप अगर देखा जाए टीम्स में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी जो बल्लेबाज रहते हैं वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ नंबर 3 पर इस समय केसीसी बमहमा के एक और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 2.1 ओवर के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिलहाल इस मुकाबले में वापसी कर रही है नगरी क्रिकेट क्लब की टीम। आज नई जर्सी में ये टीम मैदान में उतरी है और जरूर वो चाहेंगे कि जीत से शुरुआत की जाए इस नई जर्सी में। जेडी बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में उतरे हैं। जेडी सामना करेंगे और की दूसरी गेंद का। अख्तर अहमद की ये गेंद आगे, गेंद ड्राइव किया और खिलाड़ी है शौकत अहमद उस ओर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील किया और रन बनाने के लिए कोई वहां पर मौका था नहीं जेडी के पास। जेडी अपना समय ले सकते हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल कप नगरी का इस समय जारी। अख्तर अहमद की अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई थी। डॉट गेंद जो दबाव बना है किसी बमहमा के ऊपर, उस दबाव को बरकरार रखना होगा। लायर और लेग बेहतर करनी होगी और बेहतर रखनी होगी। ऑफ साइड से बाहर गेंद पाने के बाद और दूर जाती हुई बल्लेबाज से वाइड का इशारा उस और अंपायर की जानिब से। सैम अख्तर गए हैं वहाँ पर अख्तर अहमद के पास और उनको कुछ टिप्पणी करते हुए, कुछ मशवरा देते हुए, और क्या वहाँ पर मशवरा है उसके लिए और यहाँ पर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एनसीसी नगरी को इस मुकाबले में
थोड़ा सा बेहतर करना है तो विकेट चटकानी होगी। अख्तर की ये गेंद ऑफ साइड से बाहर, अच्छी गेंद, शानदार गेंद बल्लेबाज के साथ साथ, हालांकि विकेट कीपर को भी थोड़ा सा छकाया जरूर था। विकेट कीपर के गिलास में गेंद सफाई से कलेक्ट नहीं हुई। डॉट गेंद अख्तर अहमद शानदार, और उनका चलता हुआ एक विकेट ले चुके, केवल 2 रन अभी तक इस ओवर में खर्चे हैं। कुल मिलाकर ये सफल और उनका, और अंतिम 2 गेंदें देखना होगा फिनिश कैसे करते हो और को सबसे बेहतरीन वही चीज़ यहाँ पर। और इस पर गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास जेडी द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ और उस ओर यहाँ पर गेंद को फील किया गया। रन बनाने की कोई संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पेज के जरिए से आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 91 गेंदों से 121 रनों की जरूरत। अख्तर अहमद और की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार, आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए सामने है जेडी। ये गेंद उनकी शॉर्ट पेज गेंद, अतिरिक्त उछाल पीछ से मदद मिलता हुआ और अंतिम गेंद डॉट हुई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार ओवर अख्तर अहमद डाल के गए हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट फिर से रहेगी कि आप लाइव प्रसारण को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करके आप बाकी लोगों तक हमारा लाइव प्रसारण पहुंचाइएगा। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आप तक अच्छे से लाइव प्रसारण को पहुंचाया जाए। नगरी क्रिकेट क्लब बनाम केसीसी बुमहमा के दरमियान ये मुकाबला नगरी, हालांकि रॉयल कप नगरी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। लेकिन कौन सी टीम होगी, नगरी क्रिकेट क्लब या फिर केसीसी बुमहमा, वो अभी तय करना बहुत मुश्किल है। अभी उसके लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल। केवल पारी का चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। मोजम्मिल अल्ताफ को गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। आज बल्ले से निराश किया था और क्या गेंदबाजी से यहाँ पर योगदान देंगे। कि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर आपने 143 रन 142 रन डिफेंड करने हैं तो उसके लिए आपको विकेटें हासिल करनी होगी, क्योंकि ये पिच जो है बल्लेबाज के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और इस पर अभी तक जो जितने भी मैचेस हुए बल्लेबाजों का बोलबाला और दबदबा रहा है। 90 गेंदों से 121 रनों की ज़रूरत केसीसी बुमहमा को। मोजम्मिल अल्ताफ दूर वाली चोर से पहली गेंद लेकर ऑफ साइड से बाहर, गेंद बाहर ही किनारा मौका वहां पर, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। छह रनों का वहां पर इशारा किया है अंपायर ने और टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से पहुंचता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ पहुंच गए 20 पर, 9 के दुका उन्होंने सामना किया है। हालांकि मेरे विचार से मोहम्मद आसिफ शायद उस वक्त जब वो अपील हुई थी जोरदार, शायद उस वक्त मोहम्मद आसिफ के विरुद्ध वो अपील हुई थी और तब उन्होंने सर्वाइव किया था। हालांकि अगर यहाँ पर रिप्ले सिस्टम होता तो उसमें वो कैच हो सकता था वो सिनिको मीटर में, लेकिन वैसा यहाँ पर है नहीं, वैसी टेक्नोलॉजी है नहीं, और जिसके कारण से वहाँ पर बिल्कुल नॉट आउट रहे थे बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ। और उस जीवन दान का यहाँ पर क्या फायदा उठाएंगे। लाल अभी तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मोहम्मद आसिफ की ओर से, 9 गेंदों से 20 पर नाबाद है, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और समय यहाँ पर अजान हो रही है, अजान के दौरान यहाँ पर कमेंट्री बंद रहेगी। एंजॉय करते जाइए आप लाइव प्रसारण को।
कीपर पापा इतना सा बोला मगर ये उधर तुम ही जैसे लगा अजान के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए 5 ओवर्स का खेल इस बीच इख्तिताम होता हुआ केसीसी बुममा का स्कोर 36 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मैच जीतने के लिए अब 107 रनों की उनको ज़रूरत है। रिकॉर्ड रन रेट 8.23 की। फैजान बशीर पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे और गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए फैजान बशीर और की पहली गेंद डालने के लिए आए हैं नया ओवर उनका जोर वाले चोट से ये गेंद पटकी हुई गेंद लेकिन दिशाहीन लेग स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर और अंपायर ने इशारा किया वहाँ पे वाइड का अतिरिक्त रन। ये रन यहाँ पर बचाने होंगे। ये स्कोर ज़्यादा है नहीं, रन ज़्यादा है नहीं बोर्ड पर और अगर आपने इस मुकाबले में बने रहना है तो इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना होगा। 106 रनों की ज़रूरत, 78 गेंदें बची है। और इस बीच यहाँ पर कुछ न कुछ घटा, वहाँ पर शायद कोई खिलाड़ी चोटिल हुए और उसी वजह से ये खेल इस समय रुका हुआ है। रॉयल कप नगरी का यहाँ पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपकी ओर पहुँचा रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर के माध्यम से। 78 गेंदों से 106 रनों की ज़रूरत, 37 पे 1 है केसीसी बुममा, 143 उनको चाहिए कुल मिलाकर ये मैच जीतने के लिए। लक्ष्य उनके सामने 143 रनों का है
और उसका पीछा करते हुए अभी तक उन्होंने 1 विकेट गंवाया है और सेट है पूरी तरीके से। मोहम्मद आसिफ 18 गेंदों से 25 रन अब तक बनाए हैं और दूसरी ओर जेडी का खाता खुलना अभी भी बाकी है। 8 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं और ये समस्या है इस वक्त जेडी के लिए। 77 गेंदे 105 रनों की ज़रूरत और ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए हालांकि उनके पास अभी भी 9 विकेटें बची है और यहाँ से हर विकेट बचा के रखते हैं तो आसानी से केसीसी बुममा की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए फिर से फैजान, खेल रिज्यूम होगा। इससे पहले वहाँ पर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुए, शायद बल्लेबाज इंजर्ड हुए थे। अच्छी खबर ये है कि बल्लेबाज फिर से तैयार है खेलने के लिए। आज के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर केसीसी की टीम ने पहले गेंदबाजी करने ने लिया और इनवाइट किया था नगरी क्रिकेट क्लब को कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए और लेकिन खराब शुरुआत और खराब बल्लेबाजी के कारण से आज एनसी नगरी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन अंत में यहाँ पर कुछ करके यहाँ पर 142 तक पहुँच गए थे और उसमें कुछ योगदान अंतिम बल्लेबाज फैजान ने भी अपने बल्ले से कुछ रन बनाए थे और शौकत वाजा के बल्ले से भी आज कुछ अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले। तो योगदान यहाँ पर आज कैप्टन के बैट से भी देखने को मिला है, तभी जाकर 142 रन बना पाई है नगरी क्रिकेट क्लब। फैजान बशीर और की दूसरी गेंद लेकर आए मोहम्मद आसिफ के लिए, गेंद घूमकर स्ट्रोक लिया, शानदार स्ट्रोक, गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ मोहम्मद आसिफ के बैट से। मोहम्मद आसिफ चौके के साथ पहुंच गए 29 पर, टीम का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हर बड़े स्ट्रोक से ये जो इक्वेशन ये काफ़ी नीचे आएगा, प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नगरी क्रिकेट क्लब के ऊपर। नगरी क्रिकेट क्लब को वापसी करने के लिए विकेट हासिल कर रही होगी और विकेटों से यहाँ पर इस मुकाबले में वो वापसी कर सकते हैं। फैजान बशीर और की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए। और फील्डिंग में अगर देखा जाए तो ऑन साइड में 3 खिलाड़ी इस वक्त नजर आते हुए, वाइडिश लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात इस वक्त। थर्ड क्षेत्र पर भी एक खिलाड़ी मौजूद है, गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। और इस बीच बैकवर्ड पर चले गए थे मोहम्मद आसिफ, गति से वहाँ पर बीट हुए, हालांकि रूम भी नहीं मिला था, रूम ढूंढ रहे थे जरूर मोहम्मद आसिफ, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए मोहम्मद हालांकि आसिफ काफ़ी समय से बल्लेबाजी कर रहे, 20 गेंदों से 29 रन बनाकर नाबाद है ये खिलाड़ी। केसीसी को 101 रनों की जरूरत, 75 गेंदों से उनको 101 रन चाहिए। साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई है, लेकिन उसमें योगदान ज़्यादा मोहम्मद आसिफ का। फैजान की अगली गेंद और इस बार गेंद को लॉप कर दिया है, फील्डर के थोड़ा दूर जाकर गेंद सीमा रेखा से बाहर क्या जाएगी या नहीं, हालांकि बिल्कुल वहाँ पर इशारा तो अंपायर का 4 रनों का। अंपायर ने इशारा किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए और 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 46 रन। अच्छी बल्लेबाजी और केसीसी की टीम ने आज काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और फील्डिंग भी आज अच्छी खासी रही है, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, कैचेस लिए गए और दबाव में पहले से इस मुकाबले में एनसी नगरी को डाला गया और उस दबाव से अभी तक निकल नहीं पाई है नगरी क्रिकेट क्लब की टीम। 74 गेंदे 97 रनों की जरूरत और क्या अगली गेंद पुल किया है, गेंद को शॉर्ट आर्म जैब और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए एक और छक्का निकलता हुआ मोहम्मद आसिफ के बल्ले से 31 रनों की साझेदारी हुई है। मोहम्मद आसिफ का इसमें ज़्यादा योगदान, हालांकि सभी योगदान मोहम्मद आसिफ का इसमें है क्योंकि जेडी अभी तक खाता नहीं खोल पाए। टीम का स्कोर 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 91 चाहिए आप 73 गेंदों से, गलत गेंदबाजी करोगे तो इसी प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। फैजान बशीर के ऊपर दबाव और इस ओवर में काफ़ी खर्चे ले रहे हैं फैजान। एक बार फिर से तैयार, दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे। 24 रन खर्चे, कोई विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन ऑन के ऑफ साइड से बाहर दूर से बल्ला लेकर गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं हो और की समाप्ति
6 ओवर के इख्तिताम के बाद 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 8.67, रिक्वायर्ड रन रेट 7.58। मोहम्मद आसिफ 23 गेंदों से 39 पर नाबाद, 72 गेंदों से 91 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। After the completion of 6 overs, the score of KCC is 52 for the loss of 1 wicket. They are chasing down 143 runs. So far, so good for KCC Bumama. Mohammad Asif, the well set batter, need to stay on the wicket. He need to take this game deep. 39 from just 23 deliveries from him, and now they need 91 from 72 deliveries. Faizan Bashir, who has bowled 2 overs so far, has been expensive, conceded 26 runs. This is Royal Cup Nagri, and quarter-final matches going on. We are giving you live broadcast on Sports Time Kashmir. If you are new on the page, then follow the page. And we are also thankful to our sponsors, Next World Fitness Mission, Chogbal, Kofara, and a different clothing wear Handwara. Thank you for being part of this live broadcast. Mohammad Asif, who is well set, and everybody is hoping from KCC side that he stays on the crease for a longer time. The longer he stays, the beneficial it is for KCC Bumama. Wicket run rate just 7.58. This is not a tough job. Need to stay on the wickets, keep wickets intact, keep wickets in hand. 91 needed. Faizan. Now it is, I think, Javed Ahmed, who has been brought back to the attack, has bowled the first spell of 2 overs. The first over from him was very good, but second over was expensive. Now, after a long duration, he has been brought back to the attack. They need to change their strategy. They need to pick up wickets as early as possible to stay in the game. This game is getting away from their hands. So if you need to be within this competition, you need to pick up wickets. Javed Ahmed ready to bowl the first delivery of the new over, and on strike will be JD. The JD who will face him. Oh, it is JD. Was yet to open his account, is yet to score any run, and this time plays it beautifully, but at point region there is a protection, chance of taking a single. JD now has opened his account. A bad throw, that was not a good throw from the fielder there, and gives the opportunity to cross for a second run there to the batters. JD and Mohammad Asif has taken 1 more run. 2 more runs added to the tally takes them to 54 for the loss of 1 wicket. Next delivery, guide is it, but straight to the fielder, straight to Bilal Rothar, was stationed at gully region. No chance of any run there. Score stays stationary at 54 for the loss of 1 wicket. 7th over in progress. Next delivery, and given wide from the umpire Adil Tantri. Adil Tantri is officiating today's match. Adil Tantri has got the experience of umpiring. Next delivery, goes on the back foot, misses the ball completely, and once again ball is gathered by the wicket keeper Saim Akhtar behind the stumps. He is doing the job. Javed is going to bowl the ball number 4th of the over. Flighted one, lofts it between the 2 fielders, it goes, but fielder has stopped the ball now. In the meantime, the batters have completed a single. Singles and doubles will do the job for KCC Bumama. They don't need to hurry up from here. They don't need to take any risk. They can play risk-free cricket. Next delivery has been lofted over the fielder's head, and it races to the backward point fence for a 4. No chance for the fielder who was within the circle. Was in the circle. Shokat was the captain of the side, but he has no chance to stop the ball.
as it goes way over his head for a 4. 83 needed from 67. The pressure is mounting on fielding side. Javed Ahmed is going to bowl the final delivery of the over to Mohammad Asif. Mohammad Asif goes for a slog, but mistimed stroke. Didn't get a full contact of the bat. Gets a singles, but they will be happy with those singles. 61 for the loss of 1 wicket. We are in after the completion of 7 overs, and now 8th over will begin. And who is gonna bowl this over? There is a discussion between the same Akhtar and Muzammil were talking there, making some strategy, but you need to execute your planning. What you plan, you need to do that in the field. You need to execute that. 61 for the loss of 1. 7 overs gone. 66 deliveries are left. 82 runs are required. Now Mohammad Asif, who is on 44 from 25 deliveries, has played a very good knock, playing a match-winning knock for the team. Muzammil Altaf bowls the first delivery outside the off-stump, and batter misses the ball. Complete balls collected by the wicketkeeper. Mohammad Asif need 6 more runs to complete his half-ton, a well-deserved half-ton. It will be for him. Will he complete it or not? See, Muzammil bowls the next delivery. Asif goes on the back foot, cuts it beautifully for a 4. Brilliant stroke from Mohammad Asif. That was a brilliant stroke. He moves to 48 from just 27 deliveries. And KC Bumhumar 65 for the loss of 1 wicket. Pressure, huge pressure on the shoulders of the bowlers as well as the fielders. They are feeling the pressure of the game. This is the quarter-final match of Royal Cup Nagri. And we are requesting to the viewers, please like and share the live broadcast outside the stump. It was batter was trying to loft it, was trying to make a room, but gets beaten. But in the meantime, the batters had taken a single in the form of byes there. A single, a double is that can do the job for KC Bumhumar. They are 65 for the loss of 1 wicket. 7.2 overs have been bowled. 63 deliveries are left. 77 runs are required. Good job from KCC so far. Muzammil Altaf going to bowl the 4th delivery. Yorker Sim, but plays a good stroke towards the long on region. 1 run taken by the batter. This is sensible batting from Mohammad Asif as well as JD. JD, who was struggling in the beginning of his innings, was unable to open his score from 8 or 9 deliveries, but now he is looking good. He's rotating the strike. This is what KCC Bumhumar need right now. 76 are needed. Next delivery, trying to loft it, but gets the inside part of the blade. No chance of getting any run. Their score stays at 67 for the loss of 1 wicket. 61 deliveries are left. 76 runs are required. Required run rate just 7.48. This is achievable as a total for KCC Bumhumar. They win, they goes to the semi-final contest, and this time the batter gets beaten. 8 overs gone. 67 for the loss of 1 wicket. Khan Cricket Club Bumhumar, after winning the toss, choosing field first, and the decision went in their favour. A good decision from the captain of KCC Bumhumar, as we all know that this wicket is the batting paradise where you can chase the target easily, and when you restrict the opposition below 150, that is a very well done, very well job done by the bowlers as well as the fielders who supported the bowlers. So 143 is not a huge target. It is a very achievable target for KCC Bumhumar. They are looking right now very much in control. 76 needed from 60 deliveries after the completion of 8 overs. So it is the
time for drinks right now. Can watch, you can enjoy the live broadcast on Sports Time Kashmir. Mohammad Asif is just 2 runs away from his half turn, playing a very good knock. Could be a match winning knock if the team wins. We'll be back after this break. और अब जाके खेल यहाँ से रिज्यूम हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। 60 गेंदों से 76 रनों की ज़रूरत है केसीसी बुममा को। 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब तक बढ़िया खेल का मुजाहरा उनकी ओर से पूरी तरीके से पूरे मुकाबले में वो छाए हुए हैं। चाहे आप गेंदबाजी की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए या बल्लेबाजी की बात की जाए, सभी शोबों में आज बेहतर करते हुए केसीसी बुममा। और की पहले गेंद अतिरिक्त उछाल और अंपायर की ओर से कोई इशारा नहीं, बहुत ज़्यादा उछाल। हालांकि गुड लेंथ पर गेंद ने टपा खाया, वो एक्स्ट्रा बाउंस वहाँ पर पिच से देखने को मिला। 59 गेंदों से 76 रनों की ज़रूरत। क्या वापसी करेगी यहाँ से नगरी क्रिकेट क्लब की टीम? मुश्किल ज़रूर है। सैम अख्तर की ये गेंद दिशा दिखाई है, लेकिन थर्ड में क्षेत्र पर वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर तौर पर कैच के लिए वहाँ पर चला रहे थे, लेकिन कैच था नहीं। कैच के लिए जाते तो यकीनी तौर पर वहाँ पर 4 रन लीक कर जाते। और अच्छी सोच वहाँ फील्डर ने अपनी टीम के लिए रन बचाए हैं। मोहम्मद आसिफ 48 पर और 2 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक मुकम्मल करने के। हालांकि कमेंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे। मौलिक निसार हमारे साथ जुड़े, अब्दुल रशीद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। और डार नईम ने भी कमेंट किया था और अब जाके आपके कमेंट्स हमें नज़र आ रहे। अब आप कमेंट कीजिएगा। और कि अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर, गेंद नीचे रहा है। गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रहा और लाइन अगर विकेट टू विकेट होती तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते थे कि बल्लेबाज शायद परेशानी में आ जाते। फिलहाल यहाँ पर सुरक्षित है। मोहम्मद आसिफ 2 रन चाहिए उनको अर्धशतक मुकम्मल करने के लिए। वेल डिजर्व्ड अर्धशतक होगा उनका। 75 रनों की ज़रूरत। और कि ये गेंद फिर से गेंद नीचे रहा है और यहाँ पिच थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज नज़र आ रहा है। पिच में यहाँ पर बदलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है गेंदें इतनी नीचे नहीं रही थी, लेकिन अब जाके यहाँ पर गेंदें नीचे रह रही है। और सैम अख्तर
शायद उस पार्ट को पिक कर रहे हैं जहां से गेंद नीचे रह रहा है। सैम अख्तर चले और की 5वीं गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, शानदार स्ट्रोक, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाएगी। 50 रन पूरे यहाँ पर मोहम्मद आसिफ के। मोहम्मद आसिफ ने अपना अर्धशतक मुकम्मल किया है। 33 गेंदों से 54 रन बना चुके हैं और बल्ला हवा में उन्होंने लहराया है, इशारा करते हुए यहाँ पर शफकत पांड्या की जानिब कि लीजिए जो आप चाहते थे वो मैंने काम कर दिया है। और यहाँ से जो काम बचा है वो काफ़ी आसान केसी बुमम्मा के लिए। 55 गेंदों से 69 रनों की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को। वैसे पहले आपकी कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। सैम अख्तर के विरुद्ध यहाँ पर छक्का लगाते हुए मोहम्मद आसिफ, एक सेट बल्लेबाज, एक ओर से विकेट भी बचाए और रन्स भी बनाए। और दूसरी ओर अगर जेडी की बात की जाए, सपोर्टिव रोल इस समय निभाते हुए उनके लिए सैम अख्तर दूर वाले छोर से अब जाके तैयार गेंदबाजी करने के और क्या अंतिम गेंद होगी, आखिरी गेंद डालने के लिए आए हैं। और सामने सेट बैटर मोहम्मद आसिफ, ये गेंद फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर दायरे में, उनके पास कोई मौका नहीं है। और क्या गेंद को फील किया जाएगा? जी नहीं, वहाँ मिस फील होता हुआ और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ के बल्ले से मोहम्मद आसिफ पहुंच गया 58 पर। टीम का स्कोर 78 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मुंजेर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि मुनाजिर शायद उसका नाम है, लेकिन यहाँ पर मुंजेर जो उनका नाम नज़र आ रहा है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कमेंट के लिए। काफ़ी समय के बाद हम खुश हुए हैं, कमेंट आया है और जब आप कमेंट्स करते हैं तब हम भी खुश हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप सपोर्ट दीजिएगा लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तभी जाकर हमें भी मज़ा आ सकता है और आप भी इंजॉय कर सकते हैं घर बैठे। और लाइव क्वालिटी के बारे में भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्वालिटी कैसी मिल रही है। और हमारी कोशिश आप तक अच्छी क्वालिटी में लाइव प्रसारण पहुंचाने की रहती है। और उस चीज़ में अगर आप और सपोर्ट करोगे तो उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तलब किया गया है अख्तर अहमद को। अख्तर अहमद के हाथ में गेंद और पहले ओवर में 11 रन खर्चे थे और अब जाके दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। लव गुरु भी हमारे साथ जुड़े हैं, नईम साहब आ रहे हैं और नईम साहब यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए ज़रूर उनको वेलकम करेंगे हम फिर से, क्योंकि अच्छे कमेंटेटर है और जब वो कमेंट्री करते तो कमेंट्री सुनने में बहुत मज़ा आ जाता है। 65 गेंदों से 65 रन चाहिए, अब 54 गेंदों से 65 रनों की ज़रूरत है। अख्तर अहमद दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए और 2 ओवर्स में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले सेम अख्तर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन नाम एक जैसा है, अख्तर और अख्तर अहमद। और कि ये गेंद नीचे रहते हुए लेकिन टैप किया गेंद को गली क्षेत्र के, और जहाँ पे खिलाड़ी ने फील्डर ने वहाँ पर गेंद को फील्ड जरूर किया, लेकिन ओवर थ्रो के कारण से यहाँ पर बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया है। से 1 रन की मदद से केसीसी बुमम्मा का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 64 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 7.25 की। जेडी 6 पर 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मोहम्मद आसिफ अब सामना करेंगे और किया अगली गेंद का। देखिए दबाव इस समय पूरी तरीके से नगरी क्रिकेट क्लब के ऊपर है और फील्डिंग में इस वक्त उनके कंधे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, झुके हुए कंधों के साथ इस वक्त फील्डिंग में। लेकिन यहाँ से क्या कुछ हो सकता है उनके लिए वो देखना होगा। अख्तर तैयार काफ़ी समय लेते हुए, एक गेंद उनके पाले में, गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक, हवा में गेंद गए, नीचे फील्डर आए हैं और उनसे वो आसान सा कैच छूटा। कैच छोड़ते हुए वहां पर फील्डर, हालांकि फील्डर कौन थे वहां पर जिन्होंने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। काफ़ी समय के बाद यहाँ पर विकेट मिल रहा था, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी वो स्वीकार नहीं करी है, अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर मिस कर बैठे और इस प्रकार से जीवन दान यहाँ पर बल्लेबाज के नाम। 63 रन चाहिए 52 गेंदों से, 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अख्तर अहमद और की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। जब आप छोटे लक्ष्य को डिफेंड करते हैं तब आपको ये अवसर लेने होते हैं। और इस बार गेंद को अपिश खेला है फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए कमाल का ये स्ट्रोक। गेंद की गति का इस्तेमाल किया, आने का इंतजार किया और अंतिम समय पर गेंद को दिशा दिखाई थी।
मुंजेर भाई भी लगातार जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियो ओके लिख रहे हैं शायद क्या हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सही सलामत हूँ। लव गुरु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और क्वालिटी के बारे में वो कमेंट करते हुए, महराज खान ये आपने क्या किया, और शायद उस हवाले से वो कमेंट आया था। थैंक यू वेरी मच अख्तर अहमद। आज दिन का दूसरा मुकाबला आपकी ओर पहुंचा रहे हैं। पहला मुकाबला हतमुल्ला से फाइनल था और आज ये दूसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल नगरी के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप साइड से बाहर गेंद पाने के बाद गेंद थोड़ा सा रुखे आया, ज़्यादा पेस नहीं थी, पेस डिलीवरी वहाँ पर अपेक्षा कर रहे थे कि गेंद तेज आएगी, लेकिन जेडी वहाँ पर बीट हुए। 10 रन बनाकर नाबाद है। 18 गेंदों का अभी तक सामना किया है, लेकिन स्थिति के हिसाब से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच फिर से गेंद को दिशा दिखाने का प्रयास, एक गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं हुआ, एक और डॉट गेंद, एक गेंद बची ओवर की। कुल इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च किए। अरे ये रुका रनरेट भी इससे आसपास 7 या 7.5 के औसत से आपको रन चाहिए। इरशाद एम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जावेद भी प्यार देते हुए, बरकत भी हमारे साथ जुड़ते हुए। महराज का क्या कुछ यहाँ पर हल्की कश्मीरी में उन्होंने लिखा है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर गलत कमेंट नहीं पढ़ना चाहेंगे। बड़े सयार भी हमारे साथ जुड़े हैं। महराज खान लिख रहे हैं, उनको लिख रहे हैं कि मैच ख़त्म किया है, कि तारीफ यहाँ पर मोहम्मद आसिफ की करनी होगी, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने बल्लेबाजी करी है अपनी टीम को यहाँ पर इस मुकाबले में शुरू से ही आगे उन्होंने खड़ा किया, शुरू से ही आगे रखा है इस चीज़ में। 48 गेंदें 59 रनों की ज़रूरत और ज़्यादा समय यहाँ पर लेते हुए, हालांकि ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत है नहीं इस समय। और चूँकि नगरी क्रिकेट क्लब की टीम में दबाव में है, तो वो आपस में इस वक्त मशवरा कर रहे हैं और एकजुट होकर वहाँ पर खड़े हैं और फ्यूचर प्लानिंग को उनकी क्या होगी और क्या यहाँ से वो वापसी कर पाएगी। हालांकि ये जो खेल है अंत तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी भी ये खेल रंग बदलता है। क्रिकेट की तरह वो रंग बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। ये किस गेंदबाज को यहाँ से तलब किया जाएगा, कैप्टन के ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारी और यहाँ सही फैसले करने होंगे। 48 गेंदों से 59 रनों की ज़रूरत, 20 गेंदों से 10 पर नाबाद है जेडी और मोहम्मद आसिफ 35 गेंदों से 59 रन बनाकर नाबाद है। और अगर मैं बताऊं कि ये जो एनसी नगरी की टीम, उनके हर मैच लगभग मैं कवर करता हूं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस जो उन्होंने खेले उसमें ज़रा सी भी टीम में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन ये टीम जो है ये उससे कमतर होती जा रही है। और जिस साल की हल्की टीम हुआ करती थी, कम्पीट करती थी हर मुकाबले में, अच्छा खेलती थी, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जब आप कम्पीट करते किसी भी मुकाबले में तब आप ज़रूर अपने आप से वहाँ पर सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में बल्लेबाजी ख़राब हुई और अब गेंदबाजी में भी उतना ज़्यादा बेहतर कर नहीं पा रहे हैं। एक गेंद अच्छी गेंद से शुरुआत नए ओवर की पहली गेंद पे बीट हुए बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ लगातार अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास करते हुए, और इस चीज़ को यहाँ पर उनको सुधारना पड़ेगा। ये जो खामी रहते हैं किसी भी बल्लेबाज के, हालांकि हर एक बल्लेबाज की कोई ना कोई खामी रहती है, और मोहम्मद आसिफ लगातार अक्रॉस द लाइन बला घुमा रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ पर काम करना होगा। और अब जाके यहाँ पर हमारे सहयोगी कमेंटेटर नईम साहब आज के, और नईम साहब को हम वेलकम करते हैं फिर से। लेकिन स्थिति यहाँ पर खराब है, नगरी क्रिकेट क्लब की स्थिति इस समय खराब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और मोहम्मद आसिफ की ज़बरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पर जारी, 37 गेंदों पे 59 रन किए हैं और काफ़ी ख़राब गेंदबाजी भी रही है एनसीसी की ओर से। और सिर्फ एक ही झटका लगा है आज केसीसी बुमहमा को,
और इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी हुई है। किसी भी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। और अगर रनों की बात करें 45 गेंदें 58 रन, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ से केसीसी भूममा को। और जबकि उनके एक बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, साथ में जेडी जो कि 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। हालांकि गेंदें ज़्यादा ली है, उन्होंने 20 गेंदें लिए। इस बार एक उम्दा स्ट्रोक, उस और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। और केसीसी भूममा अब बिल्कुल धीरे धीरे लक्ष्य के करीब होते हुए, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी मोहम्मद आसिफ की। और अगर गेंदबाजी की बात करें, बहुत ही साधारण गेंदबाजी, बहुत ही खराब गेंदबाजी। और इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है आपका जीत जाना। और हालांकि सीनियर गेंदबाज इस टीम के, लेकिन वो शायद विकेट को नहीं पढ़ पाए आज। जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए उस तरह की गेंदबाजी हुई नहीं है और खमियाजा भुगता है आज एनसीसी की टीम ने। इस बार उम्दा स्ट्रोक और उतनी ही उम्दा फील्डिंग, वहां पे एक मौका जरूर बना है, लेकिन विकेट कीपर से वहां पे चूक होती हुई। और एक रन वहां पे मिला केसीसी भूममा की टीम को, मोहम्मद आसिफ को, और वो पहुंचे 64 के स्कोर पर। और अब सामना करेंगे जेडी, जिन्होंने 20 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए अभी तक। और सैम अख्तर की अगर बात करें, इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च कर चुके हैं वो, दूसरा ओवर वो करते हुए, और अब तक 17 रन दे चुके हैं। तो महंगे अब तक साबित हो चुके हैं सैम अख्तर। और जबकि कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं किया आज सैम अख्तर ने, बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी नहीं की है। और आज एनसीसी की अगर बात करें तो अंत के कुछ ओवर्स को छोड़कर अगर बात करेंगे तो काफ़ी निराश परफॉर्मेंस आज उनकी रही है। और उनके कोच हालांकि यहाँ पर देख रहे हैं मुजफ्फर शाह, और सारे तमाशाई देखने के लिए एनसीसी को आज, लेकिन काफ़ी निराश कर दिया आज एनसीसी ने अपने फैंस को यहाँ पे। और बेहतरी करनी होगी अपनी टीम में, एनसीसी को सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे चूक हो रही है उनसे। और जहाँ पे आज एक मौका मिला था एनसीसी को एक बड़ा स्कोर बनाने की, लेकिन तारीफ करनी होगी केसीसी भूममा की, आउट क्लास कर दिया आज केसीसी भूममा ने आज एनसीसी नगरी को यहाँ पे। और अब 53 रन चाहिए, मात्र 42 गेंदें अभी भी शेष है। और अगर बात करें करंट रन रेट की 8.18, और जबकि रिकॉर्ड रन रेट काफ़ी कम 7.57 के औसत से रन्स बनाने। और वहाँ पे बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ जो कि काफ़ी समय से खेल रहे हैं, 40 गेंदों का सामना करके 64 रनों की खूबसूरत इनिंग्स अब तक उन्होंने खेली है। और आप हमसे जुड़े हैं सपोर्ट्स टाइम कश्मीर से, और हमारी गुजारिश रहेगी कि आप इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे विकेट चाहिए एनसीसी को, अगर वो मैच जीतना चाहते हैं यहाँ से, तो डॉट गेंद से कुछ होने वाला तो नहीं है। आपको लगातार वहाँ पे विकेट्स चटकाने होंगे, कम से कम 2 विकेट्स तो ज़रूर चटकाने होंगे इस ओवर में, तब जाके थोड़ी बहुत बैकफुट पे चली जा सकती है केसीसी भूममा। अदरवाइज अगर 1-2 ओवर ऐसे ही खेले केसीसी भूममा ने, तो काफ़ी दूर जो है मुकाबला चला जाएगा एनसीसी के लिए। मुजम्मिल अल्ताफ को तलब किया गया है गेंदबाजी के लिए, हालांकि जरूर अच्छी गेंदबाजी की है, 12 रन ही खर्च किए। लेकिन यहाँ पे सवाल है विकेट कौन दिलाएगा यहाँ पे एनसीसी को, विकेट की काफी दरकार यहाँ पे। उम्दा गेंद, लेकिन विकेट कीपर से चौक और गेंद चली गई वहां पे 4 रन के लिए, जहां पे एनसीसी को एक रन रोकना चाहिए। वहां पे ये मुफ्त में रन्स बटोरते हुए केसीसी भूममा को गिफ्ट करते हुए यहाँ पे रन्स, और इस तरह की फील्डिंग ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि गेंद जरूर नीचे रही थी, लेकिन वहां पे कोशिश करनी चाहिए थी बिलाल अहमद को इस गेंद को रोकने के लिए। और अब जो मार्जिन है रन्स का कम होता हुआ मजीद 49 रन चाहिए अब सिर्फ 41 गेंदों में, और केसीसी भूममा 94 रन के स्कोर पे सिर्फ एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। और क्या उम्दा बल्लेबाजी किया आज केसीसी भूममा ने। एक बार फिर से मुजम्मिल, इस बार उम्दा गेंद। और अगर बात करें मुजम्मिल की, हालांकि वो इस टीम के रेगुलर गेंदबाज नहीं थे, लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाया है और आज जो एक अच्छे खासे गेंदबाज बने हैं। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है जरूर उन गेंदबाजों के लिए जो इस टीम के रेगुलर गेंदबाज हुआ करते हैं,
और वो इम्प्रूवमेंट नहीं है उन गेंदबाजों में। और आप मुजम्मिल अल्ताफ को देखिए किस तरह से अपने आप को वो तैयार करके लाए और एक बेहतर गेंदबाज बने। अगर मैं उनकी गेंदबाजी की बात करूं, जानते हैं और वो बल्लेबाज की जो वो लाइन है, वो बल्लेबाज की जो सोच है, उसको पढ़ने में अब तक कामयाब हुए हैं। और तभी अगर मुजम्मिल की बात करें, काफ़ी कम रन्स खर्च किए उन्होंने। ये देखिए, इसे कहती है सटीक लाइन, और खामोश करके रख दिया है जेडी को वहां पर। और जेडी 21 गेंदों का सामना करते हुए अब बिलाल गेंदा आसिफ, माफ कीजिए, मोहम्मद आसिफ को वहां पर खामोश करने में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद आसिफ 64 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस बार काफी बाहर गेंद डाली है मुजम्मिल अल्ताफ ने और एम्पायर ने वहां पे इसको वाइड करार दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 95, 1 विकेट के नुकसान पर। और अगले संडे शायद यहाँ पे फाइनल खेला जाएगा जो कि एंजल्स ट्रॉफी नगरी है, उसमें अमरगढ़ सोपोर। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद काफी दूर चली गई है और शायद 6 रन के लिए। जी हाँ, खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पर काफी तेज बल्ला चलाया था वहां पर और गेंद ऊपर चली गई वहां पर और बाहरी किनारा गेंद ने ले लिया टॉप एज की सूरत में छक्का। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बल्लेबाज में कितना दमखम है। आड़े हाथ से लिया हुआ ये स्ट्रोक और उसमें प्रॉपर स्ट्रोक भी नहीं लगा था, तब भी जो गेंद है उसने डिस्टेंस प्राप्त कर ली। और ये दर्शाता है कि बल्लेबाज में कितना पावर है, उसके स्ट्रोक्स में कितना दमखम है। और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। और मैं अपने व्यूअर्स की ओर आता हूं। इरशाद अहमद, वालेकुम सलाम। महराज खान, मैच खत्म किया। महराज को चाहिए था कि वो कैच ड्रॉप नहीं, बिल्कुल कैच ड्रॉप किया। और इस वक्त और अब्दुल रशीद साहब लिख रहे हैं कि स्पिनर्स नहीं है इनके पास। ये बात मैंने अक्सर जिक्र किया, अगर एनसीसी की बात करें, एक स्पिनर नहीं है इनके पास। और आज की डेट में जब आप क्रिकेट खेलते तो स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल रहता है। और फारूक कल खराब लिख रहे हैं, शुक्रिया तारीफ करने के लिए। परवेज लाई, वालेकुम सलाम, जुड़ने के लिए। और अब 36 गेंदें और 38 रन। तो यहाँ से अगर कहे तो मुकाबला एनसीसी नगरी के हाथ से फिसलता हुआ अब। और केसीसी बुममा इस मुकाबले में बरतरी बनाए हुए, मजबूत पकड़ बनाए हुए केसीसी बुममा की टीम शुरुआती और से अगर हम बात करें, शुरू से ही आज उन्होंने अपना दबदबा यहाँ पे रखा है। और शायद एक हमेशा इन दो टीम्स के बीच में फाइट रहती है। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड बॉन्डवेडर में, वहाँ पे भी आमने सामने आते रहते हैं ये दोनों टीमें। और यहाँ पे नगरी में आज एक मौका बना था एनसीसी के पास आज मैच जीतकर उसको बराबर करने का, लेकिन फिर से दबदबा बना दिया एनसीसी इस केसीसी बुममा की टीम ने। छ 38 रन चाहिए 36 गेंदों पर। परवेज इलाही दूध पत्री से हमसे जुड़ चुके हैं, शुक्रिया भाई, अपना ख्याल रखना दूध पत्री में। आजकल एक्सकर्शंस का सीजन है तो लोग एंजॉय करते हैं नेचर को, लेकिन साथ साथ में ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। तो आप एंजॉय करिए परवेज लाई। और सैम अख्तर को फिर से तलब किया गया है, विकेट्स की यहाँ पे दरकार। सिर्फ आप केसीसी बुममा को ऑल आउट कर ही मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज ये मैच केसीसी बुममा ने तो लगभग 90% इस मुकाबले को जीत ही लिया है। इस बार एक उम्दा स्ट्रोक के लिए गए थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, तब भी 1 रन जरूर मिला वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन और अब सिर्फ 37 रन की दरकार है। यहाँ पर रेगुलर लिसनर है परवेज इलाही और पिकनिक पे भी मैच का लुत्फ उठाते हुए और सपोर्ट्स टाइम को अपना प्यार देते हुए सैम अख्तर गेंदबाजी करेंगे। अब एक बार फिर से अब तक 19 रन खर्च कर चुके हैं सैम अख्तर। अच्छी गेंद और पैड्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वहां पर। और एक रन इम्पोर्टेंट है और
अगर आप पेडिंग करते तो आपको सही से पेडिंग करनी आनी चाहिए। एक एक रन वहाँ पे महत्वपूर्ण रखता है एनसीसी के लिए। इस तरह से आप रन फ्री में नहीं दे सकते। 35 रन चाहिए 35 गेंदों पे, रन है बॉल, मुश्किल नहीं होना चाहिए यहाँ से। लेकिन केसीसी बहुमत चाहेगी इस मुकाबले को जल्दी जल्दी फिनिश करने की। इस बीच एक उम्दा गेंद और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला ये। तो यहाँ से आज एक टीम सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर जाएगी। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है तो केसीसी बुमहमा आप मान के चले यहाँ से, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। अभी भी 35 रन दरकार है। स्लो गेंद इस बार, और एक सही टेक्निक है गेंदबाज से कि हमेशा आप पेस पे ही निर्भर नहीं कर सकते, हमेशा आप पेस से ही बल्लेबाज को बीट नहीं कर सकते। कभी आपको वेरिएशन भी करनी है अपनी गेंदबाजी में, चेंजेस। और वो जो आप गति के साथ गेंदबाजी करते हैं उसमें कभी आप 10-20 किलोमीटर की कमी कीजिए। इस बार एक खूबसूरत गेंद, यार्कर गेंद, और जावेद अहमद से थोड़ी वो चूक होती हुई आसानी के साथ एक रन मिलता हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। जेडी अब पहुंचे 11 रन पर, जबकि मोहम्मद आसिफ 74 रन बनाकर खेल रहे। अगर बात करें मोहम्मद आसिफ की तो उनको 26 रन चाहिए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और यहां से 34 रन चाहिए। क्या वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकते हैं? मौका है जरूर उनके पास आज सेंचुरियन बनने का। सैम अख्तर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, और 6 रन। खूबसूरत कलाइयों के सारे, बढ़िया प्लेसमेंट और टाइमिंग के साथ इस गेंद को एक बार फिर से दर्शक दीर्घा में पहुंचाने में कामयाब हुए वहां पर मोहम्मद आसिफ। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी रही है आज उनकी। 48 गेंदों में 80 रन अब तक बनाए हैं और परेशान कर दिया आज एनसीसी के गेंदबाजों को। कुछ समझ नहीं आई आज एनसीसी के गेंदबाजों को कि आज मोहम्मद आसिफ को किस तरह से गेंदबाजी करी जाए, और खमियाजा भुगतती हुई आज एनसीसी की टीम यहां पर पछता रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ अब यही कह सकते हैं कि कहां पे गलती हुई, लेकिन इन गलतियों से सीख लेनी जरूरी है। और अब रिकॉर्ड रेट, माफ कीजिए, रिकॉर्ड रन रेट जो है वो काफी नीचे अब आती हुई। सही से आज बिल्कुल विकेट कीपिंग भी सही से नहीं हुई है। और मैं अक्सर कहता हूं सिर्फ आपको अच्छे बैट्समैन और अच्छे गेंदबाज मैच नहीं जिताते हैं, अच्छे फील्डर्स का चयन करना भी काफी जरूरी है। एक अच्छा बल्लेबाज किसी मैच में आपके लिए रन बना सकता है, एक अच्छा गेंदबाज किसी मैच में आपके लिए विकेट्स ले सकता है, लेकिन एक अच्छा फील्डर हर मैच में आपके लिए 10-20 रन बचा सकता है। और वो एक काफी अंतर होता है जीत और हार में। थ्रू बॉल up through एक बार फिर से खूबसूरत स्ट्रोक, और यहां पर शायद एबी डिविलियर्स की आत्मा उतर आई है इस मैदान में, और बिल्कुल एबी डिविलियर्स की तरह खेलते हुए मिस्टर 360। चौरासी पर पहुंच गए। अब 24 रन चाहिए, 16 रन चाहिए इनको शतक के लिए। क्या अपनी शतक मुकम्मल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए, मौका है इनके पास। और एनसीसी के जो
खिलाड़ी है, उनके हौसले बिल्कुल पस्त। अब जानते हैं कि वो इस मुकाबले से अब बॉल मोस्ट बार हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट से भी तारीफ करनी होगी केसीसी बोमामा की। बढ़िया खेले आज शुरू से ही, चाहे वो उनकी गेंदबाजी रही हो या उनकी बल्लेबाजी रही हो या उनकी फील्डिंग रही हो। और अगर बात करें एनसीसी की फील्डिंग की भी, तो वहाँ पे कुछ कैच ज़रूर उन्होंने छोड़े हैं। अगर वो महराज जो उस बल्लेबाज का कैच ले लेते तो शायद नतीजा कुछ और होता। Everything here matters in cricket. You have to be up to class in each and every department. You cannot have loopholes in fielding, rather in your batting and fielding. The way cricket has got transformed, you have to be up to the expectations of the game. And there is lot more to do. Practice, improve yourself, improve your batting skills, bowling skills. Do continuous practice after match. Then you can compete in today's world if we will talk of the cricket, because there is lot of craze of cricket in Kashmir, and we have talented players from every corner of the valley. Talking of today's match, KCC Bomama, they have played brilliantly so far. Whether their bowling, batting and fielding department is concerned, they have outclassed NCC in every department. फैजान बशीर को तलब किया गया है गेंदबाजी के लिए। जहां आपके पास गति है, वहीं आपके पास अगर तकनीक हो, सूझबूझ हो, जानते हैं इस वक्त आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की दरकार है। यहां से मात्र 23 रन चाहिए और एक एक एक्स्ट्रा जो है आपसे गेम को काफी दूर कर देता है। और वही 84 रन पर क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद आसिफ इस मुकाबले के हीरो जरूर रहेंगे। वो उम्दा गेंद, 23 रन सब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और लगभग अपने नाम कर दिया है केसीसी बोमामा ने। इस मुकाबले को सिर्फ औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। मुदस्सिर इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, इस शॉट को एंजॉय करते हुए, एक बेहतरीन बल्लेबाज खुद भी है। जब भी इनका दिन होता है तो किसी गेंदबाज को बख्शते नहीं है मुदस्सिर, लंबे लंबे छक्के मारते हैं वो। फैजान एक बार फिर से, ये अच्छी गेंदबाजी है, जितना हो सके बल्लेबाज से गेंद को दूर रखने की और सही लाइन पे गेंद को डालने की जरूरत है। थोड़ा बहुत परेशान करने की जरूरत है यहाँ से केसीसी बोमामा को। मुकाबले में मजा जरूर आना चाहिए, लेकिन एक तरफा मुकाबला आज रहा। अगर बात करें मुकाबले की, निराशजनक परफॉर्मेंस रही है आज एनसीसी नगरी की। फैजान उम्दा गेंद, लेकिन ये देखिए आप विकेट कीपर, विकेट कीपिंग कितनी खराब है। साधारण विकेट कीपिंग यहाँ पे सेम अख्तर से इस तरह की उम्मीद नहीं होती है। और वहीं पे जहां पे कोई रन होना नहीं चाहिए था, वहां पे 3 रन दे दिए आज इस गेंद पे। तो ये चीजें हैं जो आपको परेशान करती है, जो आपको हर्ट करती है। जावेद जावेद जुड़ चुके हैं, शुक्रिया जुड़ने के लिए। 102 रन की पार्टनरशिप हो चुके हैं और तारीफ करनी होगी मोहम्मद आसिफ और जेडी की। इसमें 84 रन बनाए हैं मोहम्मद आसिफ ने, जबकि जेडी ने 11 रन बनाए। हालांकि 27 गेंदें उन्होंने खेली है, लेकिन बढ़िया उन्होंने इनिंग्स को संभाला है, एक छोर संभाला है। और जिस कारण जो मोहम्मद आसिफ है उन्होंने बढ़िया खेला है, आज 84 रन बनाए हैं। 20 रन चाहिए 27 गेंदों में, लेकिन अभी भी मौका है मोहम्मद आसिफ के पास कि वो आज इस मुकाबले को और यादगार बना सकते हैं, एक सेंचुरी बनाकर
और इस मुकाबले का आप जो है स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर से देख रहे हैं और नगरी के इस खूबसूरत मैदान से, नगरवारी पार्क के बिल्कुल बगल में वाक़ ये मैदान, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का खूबसूरत मैदान ये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों से हमेशा ओझल, और उम्मीद करेंगे कि इस ग्राउंड पे भी ध्यान दिया जाएगा। फैजान एक बार फिर से यहाँ पे चांस है विकेट का, जी हाँ, लेकिन जी नहीं, एक बार फिर से वहां पे कैच छोड़ा, और कितने कैच आज छूट गए हैं। खराब फील्डिंग, अगर हम 0 से, अगर हम 1 से लेके 10 तक रेटिंग करेंगे आज फील्डिंग की, तो मुझे लगता है मुश्किल से 1 नंबर मिल सकता है, उतनी खराब फील्डिंग हुई है। आखुन तारिक हमसे जुड़ चुके हैं, एक बेहतरीन क्रिकेटर है और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए। इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, और जब तारिक साहब खेलते थे तो एक डर सा रहता था गेंदबाजों को तब, लेकिन अब ज़्यादा खेलते नहीं हैं, लेकिन आज भी वो दमखम रखते हैं और हम चाहेंगे कि आज भी वो यूनिफॉर्म पहन के ग्राउंड में आके अपने उस जोश के साथ खेलें, तो हमें बड़ा मज़ा आएगा उनको फिर से देखने में। अच्छा रन अब दरकार 25 गेंदों पर। आज काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है एनसीसी की ओर से, आज दिन ही नहीं था उनका। एक बार फिर से कैच और फिर से कैच छूटा, रन आउट का चांस भी। मुनाजिर भाई वालेकुम सलाम जुड़ने के लिए, और हम खुश होते हैं जब व्यूअर्स अपना प्यार देते, अपना टाइम निकालते। कमेंट उनका काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए, और हम कोशिश करते हैं एक एक कमेंट का जवाब देने के लिए, लेकिन कभी कभार दे नहीं पाते हैं। उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी है, माजरत का है। एजी स्ट्रॉ लिख रहे हैं कहाँ पे ये मुकाबला? यह मुकाबला नगरी के खूबसूरत मैदान से इस वक्त जारी है, स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर की माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने रिफॉर्म कर दिया पूरी वर्ल्ड को, तो टेक्नोलॉजी की बदौलत आप आज हर मुकाबले को घर बैठे देख सकते हैं। बिल्कुल सही बताते हैं अब्दुल रशीद साहब, वर्स्ट बॉलिंग, वर्स्ट फील्डिंग और वर्स्ट बल्लेबाजी भी, हालांकि कुछ हद तक का अंत में बल्लेबाजी करी थी फैजान और शौकत ने, लेकिन जब आप इतने बड़े गेम तक पहुंचते हैं तो उस शौकत आए अब खुद गेंदबाजी के लिए, और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। 12 रन दूर मोहम्मद आसिफ अपनी सेंचुरी से। अच्छी गेंद वहां पे, पंद्रह रन चाहिए अब इस मुकाबले को। अब मोहम्मद आसिफ शायद सामना करेंगे। मुनाजिर भाई लिख रहे आप ही थे ना सर हफ्ते में? जी हाँ, खालिद भाई कमेंट्री कर रहे थे, उन्हीं की चैनल है, उन्हीं का पेज है, और बिल्कुल वर्डर पे वही थे, खालिद भाई ही थे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में कमेंट्री करते। ये लीजिए खूबसूरत स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी जरूर उनसे चूक। 1 दर्जन कैच आज एनसीसी के खिलाड़ियों ने छोड़ा है, और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमने मुकाबला क्यों हारा। जिम्मेदार है आप खुद इस हार के लिए। इतने कैचेस आप छोड़ेंगे तो फिर मैच कैसे जीतेंगे भाई आप? 92 रन पे पहुंचे अब मोहम्मद आसिफ, 8 रन दूर अपनी सेंचुरी से। वाइड गेंद, 10 रन चाहिए, 8 रन बनाने हैं उनको, यहां से 10 रन चाहिए। स्ट्राइक लेंगे तो बना सकते हैं 10 रन, 2 स्ट्रोक सिर्फ चाहिए, और ये लग गया। जी हाँ, 4 रन तो जरूर मिलेंगे। जी हाँ, मिल गए।
और इसी के साथ वो 96 रन पे पहुंचे और अब केसीसी बुमराह सिर्फ 6 रन दूर इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुनज़िर भाई बिल्कुल इस वक्त मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, पीरज़ादा नईम अहमद और वर्डर पे खालिद भाई कमेंट्री कर रहे थे, जो कि लगातार इस पेज पे कमेंट्री करते हुए, मैं तो बीच बीच में इस पेज पे कमेंट्री करता हूँ जब मौका मिलता है। 97 पे पहुंचे अब